हेलो साथियों, वेलकम टू जिचिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1। ट्रेड डील की बिसात पर भारत अमेरिका की नई चाल सामने आई। एस जयशंकर और अमेरिकी सेनेटर की मुलाकात से साफ हुआ कि यूरोप से भारत की नजदीकी ने वॉशिंगटन की बेचैनी बढ़ा दी है। बिग ब्रेकिंग 2। ग्रीनलैंड टैरिफ का अमेरिका पर उल्टा असर पड़ा। यूरोपीय संसद ने ऐतिहासिक अमेरिका ईयू ट्रेड डील पर ब्रेक लगा दिया। फ्रांस और स्वीडन ने धमकी के माहौल में समझौते से इनकार कर दिया। बिग ब्रेकिंग 3। अमेरिका में एआई को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया। ट्रंप खेमे के पीटर नवारो ने भारत पर निशाना साधा। कहा गया कि एआई अब टेक नहीं, ट्रेड और ताकत की लड़ाई बन चुका है। बिग ब्रेकिंग 4। ग्रीनलैंड पर ट्रंप की दादागिरी के खिलाफ यूरोप एकजुट हो गया। ब्रिटेन और फ्रांस ने टैरिफ धमकियों को गलत बताया। यूरोपीय संप्रभुता की रक्षा का सामूहिक ऐलान कर दिया गया। बिग ब्रेकिंग 5। ब्रिक्स करेंसी की चर्चा से डॉलर की बादशाहत पर सीधी चुनौती दिखी। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका नई मुद्रा विकल्प तलाश रहे हैं। वैश्विक शक्ति संतुलन में बड़ा बदलाव संभव है। बिग ब्रेकिंग 6। ग्रीनलैंड टैरिफ धमाके से पश्चिमी एकता में दरार गहरी हुई। ट्रंप के फैसले पर यूरोपीय यूनियन भड़का। चेतावनी दी गई कि ऐसे कदमों से चीन और रूस को सीधा फायदा मिलेगा। बिग ब्रेकिंग 7। ग्रीनलैंड बना ग्लोबल बारूद का ढेर। स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिकी कब्जे से पुतिन खुश होंगे, नाटो कमजोर पड़ेगा और यूक्रेन युद्ध को जय ठहराने का मौका मिलेगा। बिग ब्रेकिंग 8। भारत की कटौती से रूस की तिजोरी खाली होती दिख रही है। तेल खरीद घटते ही मॉस्को ने गोल्ड रिजर्व बेचना शुरू किया। ऊर्जा महाशक्ति अब बजट बचाने की जद्दोजहद में फंसी है। बिग ब्रेकिंग 9। मिग 29 के उत्तराधिकारी के रूप में रूस ने Su-75 चेकमेट उतारने का ऐलान किया। स्टेल्थ फाइटर पर भारत की नजर है, लेकिन फंडिंग संकट बड़ी चुनौती बना हुआ है। बिग ब्रेकिंग 10। इस्लामिक नाटो के जवाब में मेडिटेरेनियन क्वाड की आहट तेज हुई। ग्रीस, साइप्रस और इजराइल के साथ भारत की एंट्री से पश्चिम एशिया में ताकत का संतुलन बदल सकता है। बिग ब्रेकिंग 11। भारत ने समुद्र में रणनीतिक लक्ष्मण रेखा खींच दी। ब्रिक्स नौसैनिक अभ्यास से दूरी बनाकर साफ संदेश दिया गया कि राष्ट्रीय हित भावनाओं से ऊपर है और समुद्री संतुलन प्राथमिकता है। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। ट्रेड डील की बिसात पर भारत अमेरिका की नई चाल। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की दिशा में हलचल तेज हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में अमेरिकी सीनेटर स्टीव डेनिस से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों और रणनीतिक महत्व पर खुलकर चर्चा की। ये बैठक ऐसे वक्त हुई है जब भारत यूरोपियन यूनियन के साथ बड़ी ट्रेड डील के बेहद करीब है। माना जा रहा है कि यूरोप से बढ़ती नजदीकी ने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। अगर भारत और यूरोप की डील आगे बढ़ती है तो अमेरिका को बड़ा झटका लग सकता है। इसी दबाव में वॉशिंगटन अब दिल्ली से रिश्ते और मजबूत करने की कोशिश में जुटा दिख रहा है। नेक्स्ट खबर। ग्रीनलैंड टैरिफ का उल्टा वार। यूरोपीय संसद ने अमेरिका को रोका। ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों का असर अब सीधी अमेरिका पर पड़ा है। यूरोपीय संसद ने अमेरिका के साथ होने वाली ऐतिहासिक ट्रेड डील पर ब्रेक लगा दिया है। यह वही समझौता था जिसका मकसद अमेरिकी टैरिफ को 15% पर सीमित रखना और ट्रांस अटलांटिक व्यापार को स्थिर करना था। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर दबाव बनाने के लिए यूरोपीय देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। चेतावनी दी गई है कि समझौता नहीं हुआ तो 1 जून 2026 से यह 25% हो जाएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इसे पूरी तरह गलत बताया और ग्रीनलैंड को डेनमार्क का हिस्सा कहा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने धमकियों को अस्वीकार्य बताते हुए सामूहिक जवाब का ऐलान किया। स्वीडन ने भी यूरोपीय संप्रभुता की रक्षा की बात कही। ग्रीनलैंड ने यूरोप के समर्थन का स्वागत किया है। इस टकराव ने साफ कर दिया है कि ट्रंप की दबाव नीति के सामने यूरोप अब चुप नहीं बैठेगा। नेक्स्ट खबर। ब्रिक्स करेंसी से डॉलर की बादशाहत को सीधी चुनौती। दुनिया की अर्थव्यवस्था अब एक बड़े मोड़ पर खड़ी है। ब्रिक्स देशों की साझा करेंसी की चर्चा ने डॉलर की पकड़ पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमेरिका की सख्त टैरिफ नीति और दबाव की राजनीति से परेशान कई देश अब डॉलर पर निर्भरता घटाना चाहते हैं।
ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका आपसी व्यापार में नई मुद्रा का रास्ता तलाश रहे हैं। अगर ब्रिक्स करेंसी लागू होती है तो सीमा पार लेन देन सस्ता और आसान हो सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि डॉलर तुरंत कमजोर नहीं होगा, लेकिन लंबे समय में उसकी बादशाहत धीरे धीरे ढीली पड़ सकती है। यह बदलाव धीमा होगा, लेकिन वैश्विक शक्ति संतुलन हिलाने वाला साबित हो सकता है। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड पर ट्रंप का टैरिफ धमाका, पश्चिमी एकता में दरार। ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप पर सीधा वार कर दिया है। ट्रंप ने डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम समेत 8 यूरोपीय देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। चेतावनी दी गई है कि समझौता नहीं हुआ तो 1 जून 2026 से ये टैरिफ 25% हो जाएगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने इस कदम को बेतुका बताया और कहा कि इससे आर्कटिक की सुरक्षा कमजोर होगी। यूरोपीय यूनियन ने भी आगाह किया कि ऐसे फैसलों से चीन और रूस को फायदा मिलेगा। फ्रांस और ब्रिटेन ने संप्रभुता पर कोई समझौता न करने का संदेश दे दिया है। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड बना ग्लोबल बारूद का ढेर। स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज ने दुनिया को सीधी चेतावनी दी है। अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर हमला या जबरन कब्जा किया तो सबसे बड़ी मुस्कान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के चेहरे पर होगी। सांचेज ने कहा कि ऐसा कदम नाटो की रीढ़ तोड़ देगा और रूस को यूक्रेन युद्ध को सही ठहराने का सुनहरा मौका देगा। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड सौदे के दबाव में यूरोप के 8 देशों पर भारी टैरिफ का ऐलान कर दिया। ग्रीनलैंड की सड़कों पर ट्रंप के खिलाफ हजारों लोग उतर आए। दुनिया की बर्फीली जमीन अब भूचाल का सेंटर बन चुकी है। नेक्स्ट खबर, भारत की कटौती से रूस की तिजोरी खाली, गोल्ड बेचकर चला रहा सिस्टम। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस की अर्थव्यवस्था अब सांसों पर आ गई है। भारत ने जैसे ही रूसी तेल की खरीद कम की, वैसे ही मॉस्को की हालत पतली हो गई। पश्चिमी प्रतिबंधों और गिरती तेल कीमतों ने रूस को नेशनल वेल्थ फंड खोलने पर मजबूर कर दिया। बीते 4 साल में रूस अपने करीब 60% गोल्ड रिजर्व बेच चुका है। ऊर्जा निर्यात से कमाई ऐतिहासिक निचले स्तर पर है। बजट बचाने के लिए रोजाना विदेशी करेंसी और सोना बेचा जा रहा है। अमेरिकी दबाव और अतिरिक्त टैरिफ ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर किया। नतीजा यह है कि कभी ऊर्जा महाशक्ति कहलाने वाला रूस अब सोना बेचकर दिन काट रहा है। नेक्स्ट खबर, मिग-29 का उत्तराधिकारी, रूस का चेकमेट दांव। रूस ने अपने नए 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट सू-75 चेकमेट की पहली उड़ान का ऐलान कर दिया है। यह सिंगल इंजन स्टील फाइटर मिग-29 की जगह लेने के लिए तैयार किया गया है। चेकमेट में स्टील्थ डिजाइन, ताकतवर रडार, एडवांस वेपन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट शामिल है। रूस इसे खास तौर पर निर्यात बाजार के लिए उतार रहा है। भारत भी इस जेट पर करीबी नजर बनाए हुए है। हालांकि फंडिंग संकट और वैश्विक प्रतिबंध रूस के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। अगर चेकमेट हवा में सफल रहा तो भारतीय वायुसेना के विकल्पों में हलचल तय मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर, इस्लामिक नाटो के जवाब में मेडिटेरेनियन क्वाड, भारत की एंट्री से बदलेगा गेम। दुनिया के रणनीतिक नक्शे पर बड़ा शिफ्ट साफ दिख रहा है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की मिलकर इस्लामिक नाटो जैसा सैन्य ढांचा खड़ा करने में जुटे हैं। पैसा सऊदी का है, ताकत पाकिस्तान की है और फौज तुर्की की है। इसी दबाव के जवाब में ग्रीस, साइप्रस और इजराइल ने मेडिटेरेनियन क्वाड की नींव रखती है। भारत को इस गुट में 3+1 फॉर्मूले के तहत शामिल होने का न्योता मिला है। संयुक्त सैन्य अभ्यास, ड्रोन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इस गठबंधन की रीढ़ होंगे। यूएई भी इस पूरी चाल पर नजर बनाए हुए है। अगर भारत शामिल हुआ तो पश्चिम एशिया में ताकत का संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा। नेक्स्ट खबर, भारत ने समुद्र में खींच दी रणनीतिक लक्ष्मण रेखा। दक्षिण अफ्रीका के तट के पास ब्रिक्स नौसैनिक अभ्यास शुरू हुआ, जिसमें चीन, रूस और ईरान के जहाज दिखे, लेकिन भारत और ब्राजील ने दूरी बना ली। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि ये कोई नियमित या संस्थागत ब्रिक्स अभ्यास नहीं था, बल्कि पूरी तरह दक्षिण अफ्रीका की पहल थी। भारत पहले भी ऐसे अभ्यासों से दूर रहा है। भारत की असली समुद्री साझेदारी IBSAMA है, जिसमें भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। उधर ईरान की मौजूदगी पर अमेरिका भड़का और दक्षिण अफ्रीका पर सवाल दागे। भारत ने संदेश दे दिया कि रणनीति भावनाओं से नहीं, संतुलन और राष्ट्रीय हित से चलती है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, ईरान की सड़कों पर खून, खामेनेई ने अमेरिका को ठहराया दोषी।
ईरान में 1 महीने चले उग्र प्रदर्शनों के बाद अब सत्ता और वॉशिंगटन आमने सामने हैं। सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने टीवी पर आकर माना कि हजारों लोग मारे गए हैं, लेकिन पूरी जिम्मेदारी अमेरिका और इजराइल पर डाल दी। खामेनेई ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे साजिश रची और प्रदर्शनकारियों को उकसाया। जवाब में ट्रंप ने नई लीडरशिप की खुली मांग कर दी और खामेनेई को डर से राज करने वाला शासक बताया। मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक 3000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। G7 देशों ने ईरान पर नए प्रतिबंधों की बात कही है। तेहरान की सड़कों पर सन्नाटा है, लेकिन ज्वालामुखी अब भी अंदर सुलग रहा है। नेक्स्ट खबर, गाजा बोर्ड पर ट्रंप का झटका, इजराइल में मचा सियासी भूचाल। गाजा को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान किया, इजराइल में भूचाल आ गया। बोर्ड में तुर्की और कतर को शामिल करने से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भड़क उठे। इजराइल का कहना है कि इस फैसले पर उससे कोई सलाह नहीं ली गई। तेल अवीव का तुर्की की किसी भी भूमिका पर सख्त आपत्ति है और कतर को हमास समर्थक माना जाता है। अमेरिकी अधिकारियों के बयान ने आग में घी डाला कि गाजा अब अमेरिका का शो है। विपक्ष ने इसे नेतन्याहू सरकार की बड़ी कूटनीतिक विफलता बताया। ट्रंप की इस चाल ने इजराइल अमेरिका रिश्तों में नई दरार डाल दी है। नेक्स्ट खबर, ईरान में फंसे भारतीय, दिल्ली ने बढ़ाया कूटनीतिक दबाव। ईरान की हिरासत में मौजूद एक कमर्शियल जहाज के 16 भारतीय क्रू मेंबर्स को लेकर भारत ने मोर्चा खोल दिया है। नई दिल्ली ने साफ कर दिया है कि भारतीय मिशन लगातार ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है और तुरंत काउंसलर एक्सेस की मांग कर रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। हर स्तर पर बातचीत जारी है और हालात पर पल पल नजर रखी जा रही है। संदेश साफ है कि भारत अपने नागरिकों को अकेला नहीं छोड़ता। कूटनीति की हर चाल चली जा रही है ताकि सभी भारतीय सुरक्षित घर लौट सकें। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की पलटी से ईरान की सड़कों पर गुस्सा। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों का गुस्सा अब डोनाल्ड ट्रंप पर फूट पड़ा है। करेंसी गिरावट के बाद सड़कों पर उतरे लोगों को ट्रंप के बयानों से उम्मीद मिली थी। ट्रंप ने मदद आने और सख्त कार्रवाई के संकेत दिए, जिससे प्रदर्शन तेज हुए, लेकिन कुछ ही हफ्तों में रुख बदल गया और सैन्य दखल टाल दिया गया। इसके बाद खामेनेई शासन ने कड़ा दमन किया और कई जानें गईं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ट्रंप ने भरोसा दिलाकर बीच राह छोड़ दिया। अब तेहरान में सन्नाटा है, लेकिन निराशा और गुस्सा भीतर उबल रहा है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। भारत पाकिस्तान सीमा पर हथियारों का खौफनाक जखीरा। भारत पाकिस्तान सीमा के पास चीन और तुर्की में बने पिस्तौल, 3 AK-47 राइफल, 5 मैगजीन और 98 जिंदा कारतूस बरामद हुए। शुरुआती जांच में सामने आया कि ये खेप पाकिस्तान से तस्करी कर लाई गई थी। मकसद राज्य की शांति और कानून व्यवस्था को तोड़ना बताया गया। नेक्स्ट खबर, असम से पीएम मोदी का कांग्रेस पर सीधा हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के नगांव में कहा कि कांग्रेस के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। उन्होंने काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखी और 2 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को डिजिटल हरी झंडी दिखाई। संदेश साफ था, विकास बनाम भ्रम की राजनीति। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की तारीफ का इनाम, वीजा बैन। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर ने अमेरिका के वीजा बैन पर शरीफ और मुनीर को जमकर घेरा। मीर ने कहा कि ट्रंप को नोबेल के लिए नामित करने का फायदा कुछ नहीं मिला। अमेरिका ने उल्टा पाकिस्तान पर सख्त प्रतिबंध थोप दिया। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड विवाद पर यूरोप का अलार्म। डोनाल्ड ट्रंप के 8 देशों पर टैरिफ लगाने के बाद यूरोपीय यूनियन ने चेताया कि इससे रूस और चीन को सीधा फायदा होगा। ग्रीनलैंड मुद्दा ट्रांस अटलांटिक रिश्तों में दरार बढ़ा रहा है। नेटो के जरिए समाधान की कोशिशें तेज हो गई हैं। नेक्स्ट खबर, राफेल से दहशत में पाकिस्तान। भारत के 114 राफेल सौदे से पाकिस्तान में खलबली मची है। मुनीर सरकार ने चीन से 60 J-10CE फाइटर जेट मांगने की तैयारी कर ली। भारत और फ्रांस की डील फरवरी में फाइनल होने के आसार हैं। नेक्स्ट खबर, इजरायल की नई मारक तैयारी। आयरन डोम के जनक ने ऐलान किया कि इजरायल दुनिया को चौंकाने वाला नया घातक हथियार लाने जा रहा है। हालिया युद्धों में हवाई हमलों के बाद एयर डिफेंस पर जोर बढ़ा है। इजरायल इस रेस में सबसे आगे निकलता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। ग्रीनलैंड में ट्रंप के विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि देश बिकाऊ नहीं है। यूरोपीय यूनियन अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट रोकने की तैयारी में जुट गया है। माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। नेक्स्ट खबर, ईरान व्यापार पर भारत की रणनीति।
डोनाल्ड ट्रंप के ईरान से व्यापार करने वालों पर अतिरिक्त टैरिफ के ऐलान के बाद भी भारत बेफिक्र दिख रहा है। भारत का ईरान व्यापार मानवीय जरूरतों तक सीमित है। भोजन और दवाएं इस कानून की ढाल बन सकती हैं। नेक्स्ट खबर, बिहार के बाद बंगाल पर नजर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार में दोबारा जंगल राज रोका गया, अब बंगाल से विदाई तय है। घुसपैठ रोकने के लिए फेंसिंग जरूरी है, लेकिन ममता सरकार जमीन नहीं दे रही। राजनीतिक टकराव और तेज हो गया है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में हत्या पर सियासी संग्राम। हादी की हत्या पर सक्रियता और दीपू दास की लिंचिंग पर चुप्पी को लेकर शेख हसीना की पार्टी ने यूनुस सरकार को घेरा। जुलाई 2024 की हिंसा पर आवामी लीग और अंतरिम सरकार आमने सामने हैं। नेक्स्ट खबर, मुंबई मेयर पद पर महासंग्राम। दावा किया गया कि शिंदे गुट ने 2.5 साल तक बीएमसी मेयर पद मांगा। 29 पार्षदों को होटल भेजा गया। संजय राउत ने कहा कि शिंदे खुद नहीं चाहते कि मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बने। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड पर ब्लैकमेल नहीं होगा, ट्रंप का टैरिफ प्लान फेल। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने साफ कहा कि ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ दबाव गलत है। ब्रिटेन और यूरोपीय सहयोगी एकजुट हैं। अमेरिका की धमकियों से यूके ईयू रिश्ते नहीं टूटेंगे। टकराव के बीच संघर्ष का ऐलान हो गया है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में मीडिया पर हमलों से दहशत। आम चुनाव से पहले बांग्लादेश में पत्रकारों पर हमले तेज हो गए हैं। डेली स्टार और प्रथम आलो पर हमलों के बाद मीडिया जगत में डर है। संपादकों और पत्रकारों ने सरकार से सुरक्षा और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा की मांग की है। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी बैन भी नहीं रोक सका भारत रूस तेल। अमेरिकी बैन के बावजूद भारत और रूस की ऊर्जा दोस्ती बरकरार है। केपलर के मुताबिक जनवरी में रूस से तेल आयात बढ़ सकता है। नई दिल्ली ने साफ किया है कि ऊर्जा सुरक्षा सर्वोपरि है और आपूर्ति बिना रुके जारी रहेगी। नेक्स्ट खबर, नेपाल में सियासी भूचाल, बालेंद्र शाह इस्तीफा। भारत विरोधी तेवरों के लिए चर्चा में रहे काठमांडू मेयर बालेंद्र शाह ने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है। अब उनका मुकाबला 4 बार के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से तय माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, T20 वर्ल्ड कप पर बांग्लादेश की नई चाल। भारत से मैच को लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने रणनीति बदली है। पहले मैच बाहर कराने की मांग नाकाम रही। अब ग्रुप बदलकर मुकाबले श्रीलंका में कराने का दबाव है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसे अव्यावहारिक मान रही है। नेक्स्ट खबर, वांगचुक की पत्नी का दर्दनाक खुलासा। वांगचुक की पत्नी ने कहा कि सोनम जेल में फर्श पर सोने को मजबूर हैं। बैरक में चलने तक की जगह नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जानती है कि केस कमजोर है, फिर भी हालात अमानवीय बनाए जा रहे हैं। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश पर आवामी लीग का बड़ा अलर्ट। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आवामी लीग ने कहा कि अंतरिम सरकार निष्पक्ष चुनाव कराने में नाकाम है। पार्टी पर प्रतिबंध है और अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं। भारत को बांग्लादेश की अस्थिरता से संभावित खतरों से आगाह किया गया। नेक्स्ट खबर, भागवत का बड़ा बयान, धर्म से चलता भारत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि धर्म ही मुझे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिशा देता है। जब तक धर्म भारत का मार्गदर्शन करेगा, देश विश्व गुरु बना रहेगा। ये बयान वैचारिक बहस के केंद्र में आ गया है। नेक्स्ट खबर, पाक फौज पर मस्जिद रौंदने का आरोप। पाकिस्तान फौज पर मस्जिद को टैंक से कुचलने का आरोप लगा है। कश्मीर पर बयानबाजी शरीफ को भारी पड़ी। बलूच नेता मीर यार बलूच ने पाक सरकार की कथनी और करने की पोल खोल दी है। अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी बढ़ रही है। नेक्स्ट खबर, सऊदी अरब में पवित्र नामों पर सख्ती। सऊदी अरब ने पैकेजिंग और डिस्पोजेबल चीजों पर अल्लाह का नाम लिखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि यह फैसला पवित्रता बनाए रखने और अनादर रोकने के लिए है। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल में एसआईआर सुनवाई पर बवाल। ईस्ट बर्धमान में एसआईआर सुनवाई के दौरान फॉर्म 7 जमा करने को लेकर टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हुई। पुलिस हस्तक्षेप के बाद भी हालात बिगड़े। हाथापाई के बाद कई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। नेक्स्ट खबर, काशी विवाद पर संजय सिंह का तीखा तेवर। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने अपने खिलाफ एफआईआर के बाद सरकार को खुली चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि डराने की राजनीति बंद हो। काशी के मंदिरों और मणिकर्णिका घाट की आस्था से खिलवाड़ हो रहा है। धर्म और परंपरा पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट खबर, मणिकर्णिका घाट पर कांग्रेस का सीधा वार। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने योगी सरकार से साफ कहा कि अगर वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड है तो टूटी चुकी मूर्तियों को सामने लाया जाए। उन्होंने कहा कि बनारस की विरासत से छेड़छाड़ कांग्रेस कभी स्वीकार नहीं करेगी। आस्था के नाम पर खेल नहीं चलेगा। नेक्स्ट खबर, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद बनाम प्रयागराज पुलिस। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में बड़ा टकराव सामने आया।
पुलिस ने आरोप लगाया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों ने 3 घंटे रास्ता रोका और बच्चों को ढाल बनाया। बैरिकेड तोड़े गए। पुलिस के पास पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। नेक्स्ट खबर, पंजाब के किसानों के लिए केंद्र की राहत। पंजाब के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अमित शाह से बैठक के बाद बॉर्डर पर खेती का रास्ता साफ हुआ। तार शिफ्ट करने पर केंद्र सरकार सहमत हो गई है। अब किसानों को खेती में कोई रोक नहीं होगी। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारी बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।